हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोग का इस चैनल पे। तो आज मैं ट्रिग्नोमेट्री 5 डिस्कशन करने वाला हूँ, जहाँ पे आप लोग को मैं बताऊँगा कॉम्प्लीमेंट एंगल के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल के बारे में। कॉम्प्लीमेंट एंगल आप लोग सब पढ़े होंगे। कॉम्प्लीमेंट एंगल मतलब दो ऐसा एंगल जिसका सम क्या हो जाएगा आपका, अगर 90 के इक्वल आएगा तो उस केस में आपका एंगल जो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा। ठीक है, तो टू एंगल्स हुज सम इज 90 इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट एंगल। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट एंगल। ठीक है, तो जैसे अगर आपके पास दो एंगल ए एंड बी है तो आप बोल सकते हो ए प्लस बी क्या हो जाएगा आपका 90 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री में देखिए आपका साइन थीटा जो होगा, साइन थीटा, टेन थीटा एंड आपका क्या है सेक थीटा। ठीक है, तो साइन बदलेगा आपका कॉस में, कॉस बदलेगा आपका साइन में। ठीक है, ये एरो क्या हुआ, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा आपका कॉट में, कॉट बदलेगा आपका टेन में। ठीक है, और फिर आपका सेक बदलेगा कॉसेक में और कॉसेक बदलेगा आपका सेक में बदलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, ये कब पॉसिबल होगा, जब एंगल जो होगा वो क्या होगा 90 का ऑड मल्टीपल होगा। when odd multiple of 90 डिग्री, जब 90 का ऑड मल्टीपल होगा तभी ये चेंज होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप बता सकते हो यहाँ से कि जब 90 रहेगा, फिर देखिए तो 90 का ऑड मल्टीपल फिर क्या हो जाएगा आपका 270, फिर आपका हो जाएगा 450, फिर आपका हो जाएगा 730। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका साइन जो होगा कॉस में कॉस साइन में, टेन कॉट में कॉट टेन में, सेक कॉसेक में कॉसेक सेक में। ठीक है, ये सब चेंज हो जाएगा। इवन मल्टीपल पे आपका क्या होगा नहीं चेंज होगा। ठीक है, ऑड मल्टीपल कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका कि 90 को आप ब्रेक कर सकते हो। 90 को कैसे ब्रेक कर सकते हो, 1 × 90। देख लीजिए ये आपका क्या हो जाएगा ऑड मल्टीपल है 1। इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हो 3 × 90। देख लीजिए तो ये भी आपका क्या है ऑड मल्टीपल है। इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हो 5 × 90 डिग्री। ठीक है, ये भी ऑड मल्टीपल है। इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हो 7 × 90। ठीक है, तो जब भी अगर 90 आपका ऑड मल्टीपल्स में होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में बदलेगा। ठीक है, आपका इवन मल्टीपल्स पे ये सब क्या होगा चेंज नहीं होगा। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि इवन मल्टीपल्स पे एज इट इज रहेगा। इवन मल्टीपल्स नो चेंजेज, नो चेंजेज मतलब आपका साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा। ठीक है, ये सब का हम प्रूफ बताएंगे। ठीक है, बस अभी इतना ध्यान रखिए कि आपका साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, तभी आपका चेंज हो सकता है जब आपका क्या होगा कि वो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होगा। ठीक है, तो चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए और फिर मैं आप लोग को कुछ बताता हूँ। अच्छा, आप लोग ये भी नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि साइन सबसे पहली बात क्या चीज़ में चेंज होता है कॉस में। ठीक है, यहाँ देखिए तो 90 क्या ऑड मल्टीपल है, 90 को आप ब्रेक कर सकते हो 1 × 90। ठीक है, तो ये ऑड मल्टीपल है तो साइन सबसे पहली बात की कॉस में चेंज होगा और उसके बाद 90 के बाद आपका जो भी दिख रहा होगा वही आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, सिमिलरली यू कैन राइट कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा आपका कॉस क्या चीज़ में बदलता है साइन में। ये क्लियर हुआ आपका साइन कॉस का रिलेशन। फिर देखिए लीजिए आप लोग टेन का, तो टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा। ठीक है, फिर आपका क्या हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। ये आपका टेन कॉट में आ गया। ठीक है, और लास्टली आप लिखिएगा सेक 90 माइनस थीटा
आपका क्या बन जाएगा कॉसेक थीटा, और आपका फिर आ जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, हम एक प्रूफ बता देते हैं, आप लोग और सब खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, हम लोग प्रूफ देखते हैं कि क्यों साइन कॉस में ही चेंज होता है। देख लीजिए, आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ये आपका क्या रहा थीटा रहा। ठीक है, ये जब थीटा रहा तो ये अगर आपका 90 है, ये थीटा है, तो ऑब्वियसली ये आपका क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। देख लीजिए 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा प्लस 90 आपका क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है परपेंडिकुलर, ये आपका क्या है बेस, ये आपका क्या है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होता है जो कभी चेंज नहीं होगा आपका। ठीक है, बट आपका परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा इंटरचेंज होगा। हम बताए थे फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को थीटा के अकॉर्डिंग। तो थीटा अगर यहाँ पे ये है, अगर एंगल आप ये कंसिडर कर रहे हो तो इसका जो अपोजिट साइड होगा वो परपेंडिकुलर, ये बेस। ठीक है, जब अगर आप यहाँ से थीटा को कंसिडर करेगा तो इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू 90 माइनस थीटा। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू 90 माइनस थीटा, बट आपका ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे आपको हम क्या बताएं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। साइन सबसे पहली बात कॉस में चेंज होगा, 90 का ऑड मल्टीपल है तो सबसे पहली बात कि साइन कॉस में चेंज हो गया, और यहाँ जो एंगल दिख रहा होगा वहीं लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका प्रूफ देख लीजिए। प्रूफ क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल आप आ जाइए एबीसी में। एबीसी में एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल कहाँ पे है आपका बी पे है, तो यहाँ से आप लगा सकते हैं साइन, यहाँ से आप लगा दीजिए पहले कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेस बी सी बाई क्या हो जाएगा आपका ए सी, ये चीज़ होगा कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब फिर आप लगाइए आप साइन इस एंगल के अकॉर्डिंग लगाइए 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग। इसको मान लीजिए फर्स्ट, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब बी सी बाई हाइपोटेनस। अब इसको मान लीजिए सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन से आई तो फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से आएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये रिलेशन है। ठीक है, और जो भी रिजल्ट है सब खुद आप प्रूव कर सकते हो। एक और तरीका देखिए, एक जैसे आपके पास होता है साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये चीज़ होता है आपके पास साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखिएगा, इसको ऐसे लिख दीजिए साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये देखिए, तो ए के प्लेस पे आप 90 दीजिएगा, बी के प्लेस पे आप थीटा दीजिएगा। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे साइन 90 इंटू क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस कॉस 90 इंटू क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरह से साइन 90 क्या होता है आपका 1, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस 90 क्या होता है 0 इंटू क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो इस तरह से आपके पास जो रिजल्ट है क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा माइनस 0, तो कॉस थीटा ये आपका हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा। ये आपका इस तरह से प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं।
चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर आपके पास साइन 20 डिग्री बाई कॉस 70 डिग्री है, ठीक है। जैसे अगर आपके पास ये चीज़ है तो इसको आप कैसे बनाइएगा, देखिए आप क्या करिए, किसी एक को चेंज कर लीजिए, किसी एक को चेंज कर लीजिए। मान के चलिए ऊपर वाले को चेंज करना है, तो 20 को आप कैसे लिख सकते हो, 90 माइनस 70। आप लोग हमेशा 90 के रिस्पेक्ट में लिखिएगा, ठीक है। 20 को लिख सकते हो 90 माइनस 70, और नीचे वाले को क्या करिए आप लोग, कुछ मत करिए, छोड़ दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए तो साइन क्या चीज़ में बदलेगा, कॉस में, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस होता है। तो साइन सबसे पहली बात कॉस में बदल गया। अब ये 70 है वो एज इट इज आ जाएगा, और नीचे भी कॉस 70 है। तो इस तरह से आपके पास क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आप ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, ठीक है, और नीचे वाले को आप कैसे लिख सकते हो, कॉस 70 को लिख सकते हो आप लोग 90 माइनस 20, ठीक है। तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका साइन 20 बाई क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका साइन, और 90 के बाद का जो एंगल है वो आपका इस तरह से आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ है आपके पास। आप एक और तरीका यूज कर सकते हो, देखिए वो कौन सा तरीका है, आप देखिए न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, इन दोनों का सम, अगर एंगल का सम अगर 90 के इक्वल है और साथ में कन्वर्जिंग फैक्टर है, कन्वर्जिंग फैक्टर मतलब साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, टेन कॉट में, कॉट 10 में, सेक कॉस सेक में, कॉस सेक सेक में, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका कन्वर्जिंग फैक्टर होगा। अगर कन्वर्जिंग फैक्टर है और साथ में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, अगर दोनों का सम अगर 90 के इक्वल है, तो उस केस में आंसर जो होगा आपका वो हमेशा 1 होगा। देख लीजिए आप यहाँ, जैसे अगर आपके पास है साइन 20 बाई कॉस 70, ठीक है, ये चीज़ है। तो देखिए तो 20 प्लस 70 इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका देखिए तो साइन बदलता है कॉस में, साइन बदलता है आपका कॉस में, कॉस बदलता है आपका साइन में, और थीटा लगा दीजिए, साइन थीटा बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा आपका साइन में। तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। और भी देखिए कुछ एग्जांपल्स, जैसे अगर आपके पास इस तरह के एग्जांपल्स हैं, जैसे साइन 40 डिग्री बाई जैसे टेन 50 डिग्री है, तो देखिए ऊपर नीचे दोनों एंगल का सम कितना हो गया, 90 तो हो गया, बट यहाँ पे क्या है कि साइन का कन्वर्जिंग फैक्टर तो 10 नहीं है, तो इस केस में आपका 1 नहीं होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि आपका दोनों एंगल्स का सम 90 दे देगा और साथ में कन्वर्जिंग फैक्टर नहीं होगा, तो उस केस में 1 नहीं होगा, ठीक है। कभी कभी क्या होगा कि कन्वर्जिंग फैक्टर ही दे देगा, जैसे अगर आपका बोल देगा सेक 20 डिग्री एंड आपका दे देगा कॉसेक 45 डिग्री, तो देखिए सेक बदलता है कॉसेक में, कॉसेक बदलता है सेक में, बट दोनों एंगल्स का सम 90 नहीं है, तो ये भी आपका क्या होगा, 1 नहीं होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट इस तरह का क्वेश्चन, एक्सप्रेस द टी रेशियोज इन 0 डिग्री एंड 45 बिटवीन साइन 75 और 10 81 डिग्री। देखिए अभी जो आपके पास है साइन 75 प्लस 10 81 है, तो इसको क्या करना है आपको, एक्सप्रेस करना है क्या चीज़ में, 0 एंड 45 के बीच में। तो आप क्या करिएगा, साइन इसको आप लिख सकते हो 90 माइनस 25, ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो 10 90 माइनस 9, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, तो कॉस 25 प्लस ये आपका क्या हो जाएगा कॉट 90 डिग्री। तो इस तरह से देखिए तो आपके पास जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रहा है वो सब क्या 0 से 45 के बीच में आ रहा है, ठीक है, एंगल के फॉर्म में। तो इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन हुआ। फिर देखिए आप सेक
72 डिग्री प्लस आपका हो जाएगा कॉट 53 डिग्री। ये चीज़ है, इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। 1 मिनट और भी ले लीजिए आप कोई दूसरा क्वांटिटी, देख लीजिए। जैसे ये चीज़ है तो इसको कैसे कन्वर्ट करेगा, इसको आप लिख सकते हो सेक 90 माइनस 18 ऐसे लिखा जा सकता है। इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस, हमेशा 90 के रिस्पेक्ट में लिखेगा, कितना हो जाएगा 27, 90 माइनस 27 नहीं 37, कितना हो जाएगा 5 प्लस कॉस 90 माइनस कितना हो जाएगा ये आपका 29, देख लीजिए 90 में 37 गया तो कितना हो जाएगा आपका 53, ठीक है। और 90 में 29 का कितना हो जाएगा आपका 61 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, आई थिंक 40 सही है 37, 1 मिनट, चलिए सही है, वो कन्फ्यूजन। चलिए यहाँ देखिए तो सेक 90 माइनस ये आपका क्या हो जाएगा कॉस सेक 18 डिग्री प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 37 डिग्री, ठीक है। और फिर ये आपके पास क्या हो जाएगा साइन 29 डिग्री। तो इस तरह से जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो उसके पास जो भी एंगल्स है वो सब क्या है 0 से 45 के बीच में है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए तो आप, जैसे अगर आपके पास 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा और ये आपका 1 तभी होगा जब इसके लिए कंडीशन क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू होना चाहिए वो एनी हाउ आपका 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा इक्वल टू 1 है तो आपका ये अल्फ़ा और ये बीटा इन दोनों एंगल्स का सम अगर 90 होगा तभी होगा, ठीक है। कैसे होगा देखिए, 10 अल्फ़ा के प्लेस पे रहने दीजिए इसको और बीटा के प्लेस पे आप चेंज कर लीजिए। बीटा को आप लिख सकते हो क्या 90 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ से बीटा निकाल सकते हो, बीटा क्या लिखिएगा आप लोग 90 माइनस अल्फ़ा। चलिए देखिए आप, यह क्या हो गया आपका 10 अल्फ़ा और ये आपका 10 क्या हो जाएगा कॉट अल्फ़ा। तो 10 अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 10 अल्फ़ा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/10 अल्फ़ा। तो इस तरह से आपके पास 1 हो गया, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा आपका 1 तभी होगा जब अल्फ़ा और बीटा दोनों का सम क्या होना चाहिए 90 के इक्वल होना चाहिए। इस तरह से और भी रिजल्ट है, आप उस सब को भी प्रूव कर सकते हो। तो देख लीजिए, हम लिख देते हैं। जैसे आपके पास है साइन अल्फ़ा इंटू आपके पास है सेक बीटा, ये बनवा जाएगा। उसी तरह आपके पास है कॉस अल्फ़ा इंटू आपके पास क्या है कॉस सेक बीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। उसी तरह आपके पास कॉट अल्फ़ा इंटू कॉट बीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। लेकिन ये तभी होगा जब आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा इन दोनों का सम क्या होना चाहिए आपका 1 के इक्वल एनी हाउ होना चाहिए, तभी आपका हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, इससे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस देते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस,
थर्ड क्वेश्चन cos 2 अल्फ़ा प्लस 10 डिग्री इंटू cosec अल्फ़ा माइनस 40 इक्वल टू 1, अल्फ़ा इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इक्वल टू 1, तो आपका पूछ रहा है ये क्या होगा। ठीक है, तो आपको हम पहले ही बताएं कि जब भी अगर tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा होता है तो उस केस में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कि tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इक्वल टू 1 है, देयरफॉर क्या हो जाएगा 2 थीटा प्लस 4 थीटा मस्ट भी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो 6 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ से आपके पास थीटा की वैल्यू क्या आ गया 15 डिग्री आ गया। तो 15 डिग्री आ गया तो यहाँ से आप निकाल सकते हो साइन 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। देख लीजिए ये क्या हो जाएगा आपका साइन 2 इंटू 15 प्लस कॉस ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 15। तो इस तरह से आपके पास क्या आ जाएंगे साइन 30 प्लस कॉस 60। ठीक है, तो साइन 30 आपका क्या होता है 1/2 और कॉस 60 भी क्या होता है 1/2 एंड 1/2 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आइए। सेकंड क्वेश्चन यहाँ देखिए तो साइन ऑफ x प्लस वाई और सेक x माइनस वाई, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए 90 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये अगर ऐसा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2x की वैल्यू 90, तो यहाँ से x आपके पास क्या आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। तो 45 डिग्री आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे tan स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस सेक स्क्वायर 45। ठीक है, तो यहाँ से tan 45 कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा सेक 45 क्या होता है आपका √2 होता है, √2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7/2। देख लीजिएगा 3 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा आपका 7/2 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन देखिए तो आपके पास क्या है, लास्ट क्वेश्चन में देखिए तो क्या बोल रहा है cos 2 अल्फ़ा प्लस 10 और ये आपके पास है cosec अल्फ़ा माइनस 40 डिग्री इक्वल टू क्या है 1 है, तो यहाँ भी क्या होगा इन दोनों का सम कितना हो जाएगा आपका 1 होगा। ठीक है, सॉरी 90 होगा, तो 2 अल्फ़ा प्लस 10 प्लस अल्फ़ा माइनस 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, क्योंकि हम बताए हुए जस्ट अभी। तो 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कितना हो जाएगा आपका 3 अल्फ़ा और 10 में से ये 40 गया कितना हो जाएगा -30 इक्वल टू 90, तो यहाँ से 3 अल्फ़ा की वैल्यू 120, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 40 डिग्री। तो इस तरह से इस सब क्वेश्चंस को आप अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट पता है तब। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if a plus b equal to 90 then find tan a into tan b plus cot a into cot b by sin a into sec b minus साइन स्क्वायर बी बाई कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये चीज़ है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेगा देखिए तो चलिए इसको देखिए कैसे कैलकुलेट करेगा। आपको हम बताए थे कि जब भी अगर a प्लस बी अगर आपका 90 के इक्वल आता है, ठीक है, इफ़ a प्लस बी अगर आपके पास 90 के इक्वल है तो उस केस में क्या हो जाएगा आपके पास tan a इंटू tan b, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आ जाएगा, फिर cot a इंटू cot b ये भी आपका 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा sin a इंटू sec b ये भी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और आप देखिए तो साइन स्क्वायर b है
तो इसको आप कैसे लिखिएगा, साइन स्क्वायर, और बी के प्लेस पे आप लिख सकते हैं क्या चीज़, बी के प्लेस पे आप लिख सकते हो ऐसे 90 माइनस ए, ऐसे लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पे 90 माइनस ए लिख देंगे। तो साइन क्या चीज़ में चेंज हो जाएगा, कॉस में, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर बी इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, तो आपके पास 10 a इंटू 10 भी क्या हो जाएगा 1, प्लस ये भी क्या हो जाएगा आपका 1 बाई ये क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा, देखिए तो साइन स्क्वायर भी कॉस स्क्वायर है, दोनों सेम है तो पॉइंट से सेम, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 बाई 1 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 2 में से बन गया 1 और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे आपके पास 10 15 डिग्री, 10 20 डिग्री, 10 75 डिग्री और इंटू 10 आपका क्या है 70 डिग्री, ये सब है। तो ये क्या होगा, ठीक है। तो इसमें आप क्या करिए, देखिए कि ऐसा कौन सा एंगल है जहाँ पे सम आपका क्या आएगा 90 आएगा। ठीक है, 10 15 डिग्री, 10 20 डिग्री, 10 75 डिग्री, 10 70 डिग्री। तो देखिए ऐसा कौन कौन सा एंगल है जिसका सम 90 आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, 10 15 डिग्री और फिर ये 75, इन दोनों को साथ में कर सकते हो, और फिर ये क्या हो जाएगा 10 20 और 10 70। ठीक है, इन दोनों का सम 90, इन दोनों का सम 90, तो ये भी आपका रिजल्ट क्या होगा 1 और ये भी आपका रिजल्ट क्या होगा 1। तो इस तरह से आप बता सकते हो ये 1 और, ठीक है। चलिए इस तरह का भी आप बना सकते हो क्वेश्चंस। ठीक है, एक इसी पे देखिए क्वेश्चन, 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, ठीक है, इस तरह से 10 4 डिग्री और इस तरह से मल्टीप्लाई होकर के 10 89 डिग्री तक है। ठीक है, 89 क्या है आपका ऑड है, तो आप तो पेयर लगाएगा हमेशा इवन में ही आएगा। ठीक है, तो देखिए तो 44 पेयर्स हो जाएंगे। कैसे, देखिए पहले आप ले लीजिए 10 1 डिग्री को किसके साथ लीजिएगा, जहाँ पे 90 आएगा 89 के साथ। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पेयर बना जहाँ पर रिजल्ट 1 होगा। फिर नेक्स्ट क्या करिए आप 10 2 डिग्री को आप क्या करिए 10 88 के साथ लीजिए, जहाँ से एंगल्स का सम कितना आएगा 90 आएगा। फिर इस तरह करके 10 3 डिग्री को 10 87 के साथ लीजिए, तो ये बनाएगा और इस तरह से मल्टीप्लाई होते रहेगा और सबका ऑलमोस्ट मतलब 44 पेयर्स बनेगा और एक बच जाएगा आपका, वो 45 बचेगा जो कि मल्टीप्लिकेशन में है 10 45 डिग्री। तो ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट भी आपका 1 होगा, ये पार्ट भी 1 होगा, तो 1 मल्टीप्लाइड 1 इस तरह करके 44 पेयर्स तक क्या होंगे आपके 1 होंगे और 10 45 तो ऑलरेडी 1 होता है। ठीक है, ऑलरेडी 1 होता है, तो सारे 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास 1 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं इन ट्रायंगल ABC prove that sin of a plus b by 2 इक्वल टू cos c by 2। देखिए बहुत आसान है कि किसी ट्रायंगल ABC में आपको प्रूव करना है कि साइन a प्लस बी बाई 2 जो होगा वो आपका cos में चेंज होगा। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए बहुत ईजी तरीका है। देखिएगा सिंस a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यही होता है आपका। चलिए अब देखिए तो यहाँ पे प्रूफ में आपका क्या है a प्लस बी है, तो आप a प्लस बी को यहाँ पे रखिए और c को शिफ्ट कर लीजिए उधर।
क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखिए तो a प्लस बी के नीचे 2 है तो क्या कर लीजिए, ऑन डिवाइडिंग 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 180 माइनस सी बाई 2। ठीक है, अब दोनों तरफ देखिए तो यहाँ पे आपके पास क्या है, साइन है, तो दोनों तरफ क्या करिए आप साइन फंक्शन ले सकते हो। ठीक है, दोनों तरफ आपसे क्या करेगा, साइन ले लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये आपका एज इट इज रह गया साइन a प्लस बी बाई 2, और ये देखिए तो आपके पास साइन 180 बाई 2 क्या होता है, 90 माइनस सी बाई 2। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो क्या चीज़, कि साइन बदलेगा क्या चीज़ में, कॉस में, और 90 के बाद का जो एंगल होगा वो आपका ये आ जाएगा। तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। और इस तरह से आप देखिए ओरली आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। कैसे, जैसे आपसे पूछा गया, देखिए जैसे आपसे पूछा गया, ट्रिक आप देखिए कैसे बताइएगा। जैसे आपसे पूछा गया साइन ऑफ a प्लस बी बाई 2, एक ट्रायंगल ए बी सी आपके पास है। ठीक है, ट्रायंगल आपके पास कौन सा है, ए बी सी है। तो ट्रायंगल ए बी सी में आपसे पूछा गया साइन ऑफ a प्लस बी बाई 2 क्या होगा। तो सबसे पहली बात कि साइन क्या चीज़ में बदलता है, आपका कॉस में बदलता है, तो इसको क्या लिखिएगा, कॉस। और इस ए बी सी में कौन सा एंगल मिसिंग है, सी, तो आप सी बाई 2 लिख लीजिए। फिर आपसे उसी तरह पूछा गया कि सेक b प्लस सी बाई 2 क्या होगा। तो सबसे पहली बात कि सेक क्या चीज़ में कन्वर्ट होता है, कॉसेक में, तो इसको क्या लिखिएगा, कॉसेक। और b प्लस सी यहाँ पे आ चुका है, तो कौन सा एंगल मिसिंग है, a, तो क्या हो जाएगा, a बाई 2 हो जाएगा। फिर देखिए अगर आपसे पूछा गया 10 a प्लस सी बाई 2 क्या होगा, तो सबसे पहली बात कि 10 क्या चीज़ में बदलता है, कॉट में, कॉट लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों में यहाँ पे a और c आ चुका है, तो कौन सा एंगल मिसिंग है, b, तो आप क्या लिखेगा, b बाई 2। तो इस तरह से आप ट्रिकली क्या कर सकते हो, आप लोग ऐसे भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक अलग तरह का क्वेश्चन देखें। इफ सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, फाइंड एंगल a। ठीक है, अगर सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री है तो यहाँ से आपको a निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएगा, आप क्या करिए, दोनों तरफ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को यूज करेगा। ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे, सेक 4a इक्वल टू, पहले आपका क्या लिखा हुआ है, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, यही ना। चलिए इसको क्या करिए, सेक को ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए तो कॉसेक को चेंज कर सकते हैं सेक में, तो पहले लिखेंगे हम लोग सेक, उसके बाद क्या लगाएंगे 90, और यहाँ जो आपका एंगल होगा उसको वैसे ही लिख देंगे। ये क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक 4a, और ये जो एंगल, अच्छा एक मिनट, इसको लिख ही लीजिए, क्या हो जाएगा आपका 90, मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो प्लस हो गया। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ भी, इधर भी सेक का फंक्शन है, इधर भी सेक का फंक्शन है, तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, इस एंगल को इस वाले से इक्वेट कर लेंगे। तो 4a की वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 माइनस a प्लस 20। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो क्या हो जाएगा, a इधर आ जाएगा, तो 4a प्लस a इक्वल टू 90 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 1110। यहाँ से क्या हो जाएगा, 5a इक्वल टू 1110। तो इस तरह से आपके पास a की वैल्यू 22 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। आप चाहिएगा तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे, सेक 4a है इक्वल टू आपके पास है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, यही है। ठीक है, चलिए आप सेक को ही चेंज कर लीजिए, आप सेक को ही चेंज कर लीजिए। इसको आप लिख सकते हो कॉसेक, क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस 4a, क्या कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक होता है, और ये आपका क्या हो जाएगा कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, दोनों का एंगल सेम है, तो यहाँ से दोनों कॉसेक फंक्शन में है, इसका मतलब ये एंगल इस वाले की इक्वल आ जाएगा। तो 90 माइनस 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका a माइनस 20। तो यहाँ से आपके पास 90, और ये इसको इधर ले आए 20 को, और ये a प्लस 4a कितना हो जाएगा आपका 1110 इक्वल टू 5a, तो यहाँ से 22 डिग्री। तो इस तरह ये बना सकते हो। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना रहने दीजिए। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को बताऊंगा आइडेंटिटी के बारे में। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोग तब तक अच्छे से पढ़िए।
एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।